चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसकी की बेस साइड 40 mm है, एक्सिस 60 mm है और ये ग्राउंड प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड प्लेन मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होता है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद अब क्या कह रहा है वो, ये बोल रहा है कि जो उसकी एक्सिस है वो 40 mm बिहाइंड द प्रिंसिपल वो पिक्चर प्लेन है। जो पिक्चर प्लेन है उससे 40 mm पीछे है उसकी एक्सिस, और जो उसका वर्टिकल फेस है, वर्टिकल फेस राइट टू द एक्सिस, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, अब इधर कोई वर्टिकल फेस होगा या ऐसे हो सकता है, तो जो राइट वाला वर्टिकल फेस है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है पिक्चर प्लेन से, कुछ इस तरह से। जैसे ये पिक्चर प्लेन है, ये वाला राइट साइड वाला फेस है, तो ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, द स्टेशन पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन। जो स्टेशन पॉइंट है वो 50 mm पिक्चर प्लेन से आगे है और 90 mm अबव द ग्राउंड प्लेन है, मतलब ग्राउंड प्लेन से 90 mm अबव है, और लाई कर रहा है सीपी में, विच इज़ 50 mm टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सिस। चलिए ये चीज़ स्टेशन पॉइंट वाली बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने इस सॉलिड की वो बनाते हैं, किस तरह से लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बन गया पिक्चर प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लाइन। ठीक है, अब बनाते हैं हम अपना स्क्वायर का टॉप व्यू। ये देखिए ये बन गया आपके स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो स्क्वायर प्रिज्म है उसकी जो एक्सिस है वो पिक्चर प्लेन से कितनी दूरी पे थी, 40 mm पे, और जो एक्सिस थी उसके राइट साइड वाला जो फेस था वो 60 डिग्री पे झुका हुआ था, तो वो भी झुका दिया है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं जल्दी से। ये हो गया, ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका फ्रंट व्यू बना देते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, फ्रंट व्यू आप जानते हो, फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप क्या करिए, फ्रंट व्यू बनाने के लिए ऊपर से प्रोजेक्टर नीचे की तरफ लेकर के आइए और सारी कंडीशंस को मीट करते हुए आप उसका फ्रंट व्यू बना दीजिए। चलिए फ्रंट व्यू बना देते हैं जल्दी से। ये देखिए ये इसका बन गया फ्रंट व्यू। सीधे सीधे हमने यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्टर गिराए थे, ये प्रोजेक्टर्स थे, और हमको जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट मिले वहाँ वहाँ हमने इसका फ्रंट व्यू बना दिया है। ये बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है पूरी तरह से उसमें, ये सेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वगैरह में पार्ट में। ठीक है, अब इसका बनाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनेगा। तो पर्सपेक्टिव व्यू के लिए देखिए हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको स्टेशन पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। देखिए स्टेशन पॉइंट के लिए क्या बोल रखा है, स्टेशन पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन, पिक्चर प्लेन से इन फ्रंट ऑफ 50 mm है, और 90 mm अबव द ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन से 90 mm अबव है, और सीपी जो है उसका वो लाई कर रहा है 50 mm टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एक्सेस। मतलब जो एक्सेस है ये एक्सेस है, एक्सेस ये है आपकी, इससे 50 mm इधर है। तो कैसे बनेगा आपका ये, पिक्चर प्लेन के कहाँ पर है, 50 mm इधर है, 50 mm इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन है, 90 mm अबव द ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन ये रहा, इससे 90 mm अब अबव हम यहाँ मान लेते हैं, आएंगे दोनों एक ही लाइन में। और ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन, ये जो देखिए ये दोनों सीधी लाइन में आए हैं। अब ये लाइन यहाँ से कितनी दूरी पे है, इधर ऐसे ये वाली कितनी दूरी पे है, तो ये देखिए ये उसने बोला है कि जो एक्सेस वाली लाइन है, जो एक्सेस है उससे ये है कितना, ये बोला है उसने कि 50 mm टुवर्ड द राइट ऑफ द एक्सेस, मतलब एक्सेस के राइट में है, तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया, इसको सही से बना देता हूँ मैं। ये हो गया SP1 और ये हो गया SP1 डैश। अब सारे के सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मिला देता हूँ। देखिए ये पहला मिला दिया, ये दूसरा मिला दिया, तीसरा ये मिला दिया मैंने, और चौथा, चौथा भी ये ऐसे ये मिल गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उससे नहीं मिला है, आप स्केल से मिलाएंगे तो एग्जैक्ट सही मिल जाएगा आपको। ठीक, अब नीचे वाले पॉइंट्स को भी मिला देते हैं। चलिए ये मिल गया, ये वाला मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इसके बाद ये मिल गया, ये गया, ये रहा, और इसका मैं कलर बदल देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, जिससे दिखे क्लियर, वरना दिखेगा नहीं, ये इतना मिक्स हो जाएगा सब। ठीक, ये आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब जो ये पॉइंट आए हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, किस नाम से आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ये A1 आ रहा है, तो ये A, 1, इसको नेमिंग कर देते हैं,
डैश कॉमा 1 डैश। इसकी नेमिंग कर देते हैं बी डैश कॉमा 2 डैश। इसकी नेमिंग हो जाएगी डी डैश कॉमा 4 डैश, और इसकी नेमिंग हो जाएगी सी डैश कॉमा 3 डैश। अब इन पॉइंट्स को खोजिए कि आपको ये पॉइंट्स नीचे कहाँ मिल रहे हैं, इन लाइनों पे कहाँ मिल रहे हैं, इन लाइनों पे। तो वो कर देते हैं, चलिए जल्दी से करेंगे। कैसे? प्रोजेक्टर ही नीचे गिराते हैं। जैसे कि ये A1 है, तो ए देखिए ए वाली लाइन पे कहाँ मिल रहा है, ए डैश कहाँ मिल रहा है, देखिए ए हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया A1 कहाँ मिल रहा है, ये, तो ये हो गया कैपिटल ए और 1 डैश हो गया, या 1 डबल डैश, जो भी आप करना चाहें नेमिंग। तो यहाँ मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ कैपिटल ए, और इसका मैं कर देता हूँ नाम 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद बी को जब आप नीचे लेके आएंगे तो बी और 2 का चाहिए आपको, तो बी कहाँ पे आ रहा है, ये रहा बी, और 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, ये बी, ये 2। इसको कर देता हूँ मैं नेमिंग सही से, तो ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्या आपका 2। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। डी कहाँ पे है, डी ये है, डी ये हो गया। और 4 कहाँ पर है, 4 है आपका ये, 4 ये है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और डी कहाँ पर है, ये वाली लाइन है। देखिए 4 ये वाली लाइन थी, है ना, और डी वाली लाइन कौन सी है, ये। ऊपर से जब प्रोजेक्टर लेके आएंगे, मैं बना नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत सब दिखे, कुछ भी समझ में कुछ भी नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी, ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। C3 को दिखा देता हूँ मैं। C3 के लिए क्या हो जाएगा, C3 के लिए भी जब आप प्रोजेक्टर नीचे ले आएंगे तो देखिए 3 कहाँ मिल रहा है, 3 ये मिल रहा है, और C कहाँ मिलेगा आपको, ये मिल रहा है। इसको भी दिखा देते हैं, तो देखिए ये हो गया C3, 3 आपको यहाँ मिलेगा, और C कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को हम लोग जल्दी से जोड़ देते हैं। देखिए 1 को जोड़ दीजिए 2 से, 2 को जोड़ दीजिए 3 से, 3 को जोड़ दीजिए आप 4 से, और 4 को जोड़ दीजिए वापस 1 से, ठीक। और डार्क कलर करूँ क्या, डार्क कलर को ही सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें हम लोग सारे के पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, जो भी हमें प्रोजेक्टेड होके पॉइंट मिले हैं उनको सबको जोड़ देते हैं। जैसे अब ये 1 से 2 जोड़ दीजिए, 2 से जोड़ दीजिए 3 को, 3 से जोड़ दीजिए 4 को, और 4 से जोड़ दीजिए आप 1 को। ये 1 2 3 4 प्लेन बन गया आपके प्रिज्म का। अब जोड़िए ABCD को, ये जोड़िए A से B को, B से जोड़िए C को, C से जोड़ा D, और A से जोड़ा आपने D, ठीक। ये ऊपर का प्लेन बन गया, नीचे का प्लेन बन गया। अब साइड की एजेस बना दीजिए, तो 1 डैश से जोड़ दिए A को, 2 से B को, 3 से C को, और 4 से D को। 4 से D जो बनेगा आपका, वो बनेगा डॉटेड लाइन में, क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, जो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आपका पर्सपेक्टिव व्यू इस पूरे प्रिज्म का, ये जो आपका स्क्वायर प्रिज्म था, इसका पर्सपेक्टिव व्यू आपका बन गया। एक बार मैं इसको आपको फेयर उसमें दिखा देता हूँ कि साफ़ तरीके से कि कैसे बना है ये एक्चुअल में। ये देखिए ये पूरा बना हुआ है सही तरीके से। यहाँ पे देखिए ये है आपका स्क्वायर प्रिज्म, ठीक, स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू। ये इसकी एक्सेस है यहाँ पे, इसकी मतलब एक्सेस यहाँ पे, और ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ये इसका साइड व्यू, इस वाला व्यू, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ये हर एक का आपने प्रोजेक्टर लिया, उसी तरह से बनाया, बस ये देखने में थोड़ा सा मैंने इसलिए दिखा दिया आपको, जिससे थोड़ा देखने में आसानी हो जाए आपको। तो ठीक है, ये बन गया आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया।